ये जो कुशवाहा की पॉलिटिक्स लालू प्रसाद ने शुरू की है, कहा यह जा रहा है कि 5 से 6 उम्मीदवार वो उतार रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने कुशवाहा पॉलिटिक्स को आगे किया। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को तरजीह दी। सम्राट चौधरी एक तरफ से बीजेपी के नेता हैं बिहार प्रदेश के, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एलआई हैं, नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं। ऐसे में जो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और कहा यह जा रहा है कि कैसे कुशवाहा समाज को साधा जाए और लवकुश के समीकरण को एनडीए के पक्ष में रखा जाए, उस बात को लेकर के दोनों के बीच में गंभीर चर्चा हुई। क्या आपको लगता है कि अगर कुशवाहा पॉलिटिक्स साधने में लालू प्रसाद कामयाब होते हैं तो इन तीनों नेताओं के लिए बड़ी चुनौती होगी? खासतौर पर सम्राट चौधरी के लिए अपनी जमीन बचाना बीजेपी में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जिस तरीके से बीजेपी ने उनको प्रोजेक्ट किया। और ऐसे में सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा के भी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल उठेगा। आपको क्या दिखाई पड़ता है? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति में एक तो सोशल इंजीनियरिंग के लिए लालू प्रसाद जाने जाते हैं, लेकिन ये सोशल इंजीनियरिंग के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार रियल में इंजीनियर है। तो इन दोनों के बीच बिहार में लड़ाई फंसी हुई है। आज की तारीख में जब नीतीश कुमार समता पार्टी का निर्माण किए तो उनका मुख्य आधार वोट था अपर कास्ट और कोरी, कुर्मी और धानुक। कोरी, कुर्मी, धानुक भी करीब करीब 10-12% के आसपास बिहार में उसकी आबादी है। तो यादवों के खिलाफ जब उन्होंने एक मोर्चाबंदी शुरू की तो ये कोरी, कुर्मी और धानुक उनके साथ शुरू से लगे रहे। अब इस चीज को लालू प्रसाद यादव अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि भाई हमारे बक्से से जब हम कहते थे कि जिन निकलता है 95 का चुनाव, जहां लालू प्रसाद यादव अपनी ताकत पर बहुमत हासिल करने में जब अविभाजित बिहार हुआ करता था, तो अब वो जिन निकलना बंद हो गया। उसका 2 कारण रहा। एक तो लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार का मामला जब चला तो भ्रष्टाचार के कारण उनकी शक्ति कम होती चली गई। अगर आप 95 के बाद देखिएगा आज तक, तो कभी वो बहुमत हासिल नहीं कर पाए अपनी बलबूते पर। उनकी शक्ति में बराबर छीन होते चला गया। दूसरी तरफ इस चीज को लालू प्रसाद यादव अच्छी तरह से समझ गए और उन्होंने अपने वोट, आधार वोट उनका ज्यादा मुस्लिम है, उसमें अन्य जातियों को जोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं। और उसी के तहत चूंकि मगध के इलाके में कुशवाहों की बड़ी संख्या है, तो उस कुशवाहा को अपने साथ जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा मुस्लिम कुशवाहा, और कुशवाहा कुछ निकटता उसकी रहती है पूर्वी से, धानुक से, तो इसको कॉम्बिनेशन बनाने का वो कोशिश कर रहे हैं। और जो एनडीए का आधार वोट या नीतीश कुमार का जो आधार वोट है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से आप जो सहनी की बात किए, जो मुजफ्फरपुर का इलाका है, उस इलाके में सहनी मतदाता काफी अधिक है। और जो कैप्टन जयनारायण निषाद को लालू प्रसाद निकाले थे 96 में, आपको याद होगा, मंत्री भी केंद्र में बनाए, तो उन्हीं के पुत्र हैं अभी जो बीजेपी के सांसद हैं, और इनको बेटिकट कर दिया गया बीजेपी से। उनसे भी बात आरजेडी की चल रही है कि भाई इधर से आके लड़िए आप। इसके अलावा मुकेश सहनी से भी बातचीत चल रही है कि भाई एक सीट आपको दे दिया जाएगा, आप लड़िए, और एक एमएलसी की सीट आपको हम दे सकते हैं, भविष्य में आगे दे सकते हैं। तो उधर सहनी वोट, चूंकि वो सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, चंपारण के इलाके में सहनी मतदाता, मछुआरा जिसको आप कहते हैं, इसकी आबादी काफी अधिक है, तो उसको भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। यानी इस बार नीतीश कुमार, इसके अलावा जो सीतामढ़ी का इलाका अगर आप कहिए, तो सीतामढ़ी के इलाके में जो वैश्य जाति के 2 लोगों का टिकट कटा है, पिंटू का, रमा देवी का, और उस जगह पर ऊंची जाति के देवेश चंद्र ठाकुर, और उधर से इनकी पत्नी को दिया गया है, आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को। तो उस इलाके में भी जो मरमरिंग है उसको भी कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पूर्णिया में भी उन्होंने एक नया प्रयोग किया कि भाई पिछड़ी जाति का अगर हमारे पास वोट आए तो ज्यादा मुस्लिम पिछड़ी, इसलिए उन्होंने वहां एक अपना कैंडिडेट उतारने का काम किया। तो लालू प्रसाद यादव अगर आप देखिएगा तो पूरी तरह से इस बार सोशल इंजीनियरिंग का जाल बिछाने का पूरे बिहार में काम किया है। अब इस जाल से निकलना
असली इंजीनियर का काम है। असली इंजीनियर मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही एनडीए को लीड कर रहे हैं बिहार में। और नीतीश कुमार को एक तरह से कह सकते हैं, नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर एनडीए में वापस आए। यहां आसानी से उनको 16 सीट मिल गई, जो चाहते थे सो नीतीश कुमार को मिल गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई, 16 सीट मिल गया, फ्री हैंड नहीं, मिल गया। वो सब कुछ ठीक है, पर सवाल यह है कि इन तीनों बड़े नेताओं का बड़ा स्टेक है ना। आखिरकार ये तीनों बड़े नेता हैं एनडीए के, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो। उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दी गई और एक एमएलसी का एश्योरेंस दिया गया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी ये उम्मीद तो कर रही होगी कि कुशवाहा समाज टूटेगा नहीं। सम्राट चौधरी को नेतृत्व दिया गया, तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तो मान रहा होगा कि सम्राट चौधरी के पीछे कुशवाहा समाज दिखाई पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अगर लव कुश समीकरण टूटता है तो बड़ा सवाल उन पर भी उठेगा।